नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी अच्छा या खराब, सब पहले से तय है। इस चीज को, इस सिचुएशन को किसने तय किया? ये तय करने वाला कौन है? वो तय करने वाला भी हम ही है, हम स्वयं है। लेकिन यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा भ्रम है, दुनिया का भ्रम है। क्या है? कि किस्मत भगवान लिखते हैं। आज हमारे जीवन में यदि दुख है तो इस दुख का कारण हमारी किस्मत है। और हमारी किस्मत को किसने लिखा? ईश्वर ने लिखा, अपने कलम से लिखा। तो यहां पर हम पूरा का पूरा गलत है, सबसे पहली बात। और आज 98-99% लोग बस यही जानते हैं कि हमारी किस्मत ईश्वर लिखते हैं। आज दुख है तो ईश्वर लिखे हैं, और आज यदि हम सुखी हैं तो ईश्वर नहीं लिखे हैं। यानी सुखी है तो ये हमारे कर्म है। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा कंट्रास्ट है कि यदि आज हम सुखी हैं तो ये हमारे कर्म के वजह से, ये हमारे अच्छी नीयत के वजह से, ईमानदारी की वजह से, अच्छे इंसान होने की वजह से आज हम खुश हैं। यहाँ समझ में आता है कर्म। लेकिन जैसे ही दुख होता है वहां हम भूल जाते हैं कि कर्म क्या होता है, नीयत क्या होता है, ईमानदारी क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, आदतें क्या होती हैं, अच्छी आदतें भूल जाते हैं। वहां क्या लिखते हैं, वहां क्या सोचते हैं? ये हमारे साथ हो रहा है ईश्वर की मर्जी से। ईश्वर ने हमारी किस्मत में दुख ही लिखा है तो सुख कहां से होगा? सुखी लोग जो हैं वो भाग्यशाली हैं, क्योंकि परमात्मा उन पे मेहरबान है और हमें हमारी किस्मत में दुख लिखे। ये कितना बड़ा भ्रम आज दुनिया के लोगों के पास है, और इसी भ्रम में लोग जी रहे हैं। कर्म का खेल थोड़े देर के लिए समझ में आता है जब हम सुखी होते हैं। ये मैंने अच्छा कर्म किया था, बड़े शान से किसी के सामने बताते हैं। कोई पूछ दे कि भाई साहब आप बड़े सुखी हो यार, बहुत पैसे हैं, धन है, आगे बढ़ रहे हो, सुख समृद्धि है, अच्छे रिश्ते हैं, सब कुछ ठीक है तुम्हारे जीवन में, इसका राज क्या है? तो बड़े गर्व से बताते हैं इसका राज मेरे अच्छे कर्म है, मेरी अच्छी सोच, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी में मैं रहता हूँ, मैं अच्छा इंसान, अच्छा सोचता हूँ, लोगों के साथ अच्छा करता हूँ। जैसे ही सुख के बारे में कोई पूछता है तो हम इस डेफिनेशन से उसको संतुष्ट करते हैं। यहाँ पर खेल समझ में आता है कर्मों का। लेकिन दुख वाले सिचुएशन में समझ नहीं आता है कि एक दिन मैंने किसी के साथ गलत किया था, किसी का इंसल्ट किया था, किसी को बदनाम किया था, तो लोग मुझे आज इंसल्ट कर रहे हैं, मेरा इंसल्ट कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, और मुझे दुख हो रहा है। तो यहाँ पे कर्मों का खेल समझ में नहीं है। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को पकड़ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। देख रहे हैं ना, सिनेरियो देख रहे हैं ना दुनिया का, क्या लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, लोग किस प्रकार से छले जा रहे हैं। छलने वाला कोई और नहीं है, स्वयं के स्वयं लोग छली है, छलिया है। खुद लोग अपने जीवन को छल कपट से भर रखे हैं। यानी हमारे जीवन के लिए हमारे ही पास छल कपट भरा हुआ है, क्लैरिटी हमारे जीवन में है ही नहीं। परमात्मा ईश्वर तो दूर की बात है, उन्हें जानना, उन्हें समझना ये बहुत दूर है। पहले हमें यही नहीं पता है। एक तरफ हम सोच रहे हैं सुख के दिनों में कि ये हमारे अच्छे कर्म थे, और जैसे ही दुख होता है तो वहां पर ये नहीं सोचते हैं कि ये हमारे गलत कर्म थे इसलिए हमें ये मिला है। वहां सोचते हैं ये परमात्मा ने लिखा है। अब समझ लीजिए। अब आप दोस्तों यहाँ पे सोचिए, आप समझिए कि इस तरह से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कैसे सुखी रह सकता है। दुनिया को जब हम देखते हैं कि उसमें बहुत लोग दुखी हैं, कुछ लोग सुखी हैं, तो हम उसी भीड़ में खो जाते हैं। उसी भीड़ में हम समझ नहीं पाते हैं कि लोग क्यों दुखी हैं और क्यों सुखी हैं। हमें यह नहीं समझ में आता है कि सुख और दुख का कारण क्या है। यूनिवर्स का एक सिस्टम है, परमात्मा का एक सिस्टम है, और उस सिस्टम को हम कभी भी आज तक अपने जीवन में कभी भी ये कोशिश नहीं किए हैं कि उस सिस्टम को समझ ले, जान ले, जिससे कि हमारे जीवन में दुख का कारण न बने।
तो कर्मों की ये खेती है, ये जग कर्मों की खेती है। सारा संसार जैसा कर्म लोग किए हैं उनके जीवन में आज वही हो रहा है। सब कुछ पहले से फिक्स है, क्योंकि जैसा हमने बनाया था, बोया था, वैसा ही तो मिलेगा, वैसी ही फसल उपजेगी ना। तो और वो उपजाने वाले बोने वाले हम ही हैं। तो इस बात को आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। तो आज से क्या करना है अब ये जान लेते हैं। दोस्तों, जब हम किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे परिवार के लोग हो, बाहर के लोग हो, कहीं के भी लोग हो, चाहे अपना हो पराया हो, कोई भी हो, हमारा व्यवहार किसी भी व्यक्ति के प्रति पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। जैसे कि हम शुद्ध पानी पीना पसंद करते हैं, उसी तरह हमारे मुख से शुद्ध बातें निकलनी चाहिए। हमारा सोच, हमारी जो सोच है वो शुद्ध होनी चाहिए, यानी हमारी नीयत शुद्ध होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। कोई छल कपट, भ्रम, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध नहीं होना चाहिए। सहनशीलता होनी चाहिए। कोई कुछ बोल भी दे तो सह लो, कोई बात नहीं। सहने से ही गहने आते हैं, और जो नहीं सहता है वो क्या करेगा? दुख को ही आमंत्रित करेगा, क्योंकि वो सहेगा नहीं, बर्दाश्त नहीं करेगा और गुस्से में कुछ बोल देगा, और जैसे ही बोलेगा उसका गलत कर्म बन गया, फिर प्रारब्ध बनेगा, फिर आएगा, लौट के आएगा। तो ये सिस्टम है। जहां हम सिस्टम को समझे कि बस आज से अभी से जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होने लगे। अब थोड़ा सा मैं अपने बारे में ब्रीफ में, मैं अपना कुछ जीवन के बारे में बताता हूं। जब मैं ऐसी वीडियो नहीं देखा करता था, मतलब सोशल मीडिया पे मैं उतना एक्टिव नहीं था, मेरे पास फोन भी नहीं था, तो इन सब चीजों से मैं स्वयं खुद दूर था, मुझे समझ नहीं आता था। मैं भी यही समझता था जो आप समझते हैं कि भगवान मेरी किस्मत में दुख लिखे हैं, ये वो जो धारणा है लोगों की। 95-6% लोगों का यही समझ में आता है कि भगवान ने मेरी किस्मत लिखी है। तो मैं भी यही सोचता था, लेकिन धीरे धीरे मोबाइल लिया, फिर सोशल मीडिया से जुड़ा, फिर कई वीडियोस को देखा, उसमें से जो वीडियोस फालतू की थी, अच्छा नहीं लगा, उसको साइड कर दिया। फिर जो अच्छी लगने लगी, समझ में आने लगी, उसको देखता गया। और आज मैं हर सिस्टम को, यूनिवर्स के सिस्टम को, परमात्मा के सिस्टम को, अच्छा बुरा सब समझ में आया। तो मेरे जीवन में फिर धीरे धीरे अद्भुत परिवर्तन आया, क्योंकि इससे पहले तो आया नहीं था, कुछ नहीं आया था, दुख, परेशानी, चिंता, सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे समझ में आया या आ रहा है, मेरा जीवन सरल हो रहा है, कठिन से सरल हो रहा है, अच्छा हो रहा है। पैसे नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे थे, अब आ रहे हैं। तो अब हर चीज अच्छा हो रहा है, हर सिचुएशन का आनंद मिल रहा है। धीरे धीरे सब कुछ और ठीक होगा, और ठीक होगा। कब? जब मैंने समझा, अपने विवेक का इस्तेमाल किया, समझना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर आप भी अपने विवेक का इस्तेमाल करके आप भी इन बातों को समझ सकते हैं। ये बातें ऐसी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगी, हो सकता है आप जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, जीवन में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हर एक बात को जिंदगी में इंप्लीमेंट करना पड़ता है। जब हम इंप्लीमेंट करते हैं अपने जीवन में, अपने ऊपर लागू करते हैं, तो फिर उसका रिजल्ट मिलता है। अन्यथा रिजल्ट की आशा हम कैसे करें? तो हमें कोई चीज अपने जीवन में लागू करना पड़ता है। तो यदि आप इन बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं, बात को समझ जाते हैं, तो जैसे कि मैं दुख से, दरिद्रता से, दिक्कत से, परेशानी से, स्ट्रगल से, चिंता से मुक्त हुआ, बाहर निकाला खुद को, तो आप भी मुक्त होंगे, खुद को बाहर निकाल पाएंगे। कितना बड़ा रहस्य है, कितना बड़ा राज का बात है, यूनिवर्स की बात है, ब्रह्मांड की बात है। ये ईश्वरीय ऊर्जा है। मेरे मुख से जो निकल रहा है बात, ये पॉजिटिव एनर्जी है, ईश्वरीय ऊर्जा है, इसमें दम है। और इस दम वाली बात को आप लेंगे ना, तो कभी गम नहीं होगा जीवन में। ये सब टेक्निक है, और टेक्निकल युग भी चल रहा है, कलयुग। तो बात को समझिए और गहराई से लीजिए, अपनी अंतरात्मा में उतारिए और उसको फॉलो करिए, तब देखिए चमत्कार, शीघ्र अतिशीघ्र चमत्कार होगा। जिंदगी ऐसे बदलेगी कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा। दोस्तों, आई होप कि आप लोग इस वीडियो को समझ पाए होंगे, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो से आप रिलेट कर पाए होंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।